खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ बड़ी साहब, तार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, कुछ खबरें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उन्होंने जो है ऑफिस अस्यूम किया है, उनको किन किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है, इस पर आप बात करेंगे। इसके साथ मरासले पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। उनका यह कहना था कि इन कैमरा सेशन होगा पार्लियामेंट का, जिसमें और उनका यह भी कहना था कि अगर इसमें आयोटा ऑफ ट्रूथ भी हुआ तो रिज़ाइन कर देंगे। इस पर क्या सिलसिला है? तहरीक इंसाफ के इस्तीफे आगे क्या नया बुरान जन्म लेने वाला है? और फिर नई हुकूमत क्या कोई एहतसाब का नया बयानिया लेके आएगी या क्रैक डाउन करेगी? क्या होगा और क्या नहीं होगा? बड़ी साहब, आपकी तरफ आते हैं। तो कौन से शहबाज शरीफ साहब को चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं? बड़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कादी साहब, हम शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हैं। गो कि पिछले साल ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि शरीफ फैमिली जो एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर बमबारी कर रही थी वो इक़्तिदार में आएगी। लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पाकिस्तान में कीड़ी बॉक्सिंग में हाथी को हरा सकती है, चूहा ऊंट से ऊंचा हो सकता है, बिल्ली शेर को खा सकती है, जहाज चबुर्जी चौक में चल सकता है। पाकिस्तान में हर वो चीज़ ना जो नामुमकिन है वो मुमकिन है। अब आज जब इजलास था शहबाज शरीफ साहब का, तो पीपल्स पार्टी नारे लगा रही थी एक जरदारी सब पर भारी, लेकिन दूसरी तरफ से अरकान असम्बली कह रहे थे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। अब मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा ना, ये मुल्क को इस इकॉनमी में, इस माशी सूरत हाल से जो तकरीबन डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, जिस पर कर्जा बेपनाह है, इसको कैसे निकालते हैं। और दूसरा, जो मुबैना करप्शन के केस अपोजिशन पे के ख़िलाफ़ थे, जिनमें अब मौजूदा वज़ीर आज़म दीगर लोग भी हैं, क्या उनको आइन और कानून के मुताबिक ख़त्म करते हैं या एक हुक्म के ज़रिए ख़त्म कर देते हैं? दूसरी, तो मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब का हक़ है, साबिक़ वज़ीर आज़म का। उन्होंने असम्बली उनसे इस्तीफ़े देके उन्होंने बहुत बड़ी सियासी गलती की है। लेकिन इमरान खान साहब की एक ही प्रॉब्लम है, वो अपने आप को कोकले कुल कहते हैं। वो सब कहते हैं कि मेरे आगे कोई नहीं है। इमरान खान अब घर नहीं बैठेंगे। कल वो जा रहे हैं पेशावर 17, और कल खसूसन जो पूरे पाकिस्तान में कादी साहब अनबिलीवेबल एहतजाज हुआ ना, जिस तरह बेदरेग लोग निकले। इनफैक्ट ना, ये जो गुलामी का लफ्ज़ था ना, कि पाकिस्तान आज़ाद इसलिए हुआ था भारत से 1947 में कि हमें ग़ुलाम बन के नहीं रहना, हमें उधर मसावी हकूक़ नहीं मिल रहे थे। जब इमरान खान साहब ने उस मरासले का जिक्र किया जो अमेरिका से आया, और उसमें बाद शख्सियात के भी नाम हैं, वो छोड़ देंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आ जाएंगी। तो ये देखें अब कादी साहब, ये लोग ये लोगों को किसी ने ट्रांसपोर्ट नहीं दी, कीमे वाले नान नहीं दिए, बिरयानी नहीं दी, 50-50 हज़ार रुपया या 2-2 लाख रुपए एक MNA को नहीं दिया कि आप 200 बंदा लाएं। तो इमरान खान के इस चीज़ ने खासी एनर्जी दी। और मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि इंतकाम की बजाय परफॉर्मेंस पर, लोगों को हकूक़ देने पर बेहतरी करें। जैसे आज शहबाज साहब ने एक अच्छी बात है, कम से कम उजरत 25,000 कर दी, मगर मेक श्योर करें कि मिले भी। जब भी बढ़ाई जाती है वहाँ 25,000 कोई भी नहीं देता। बड़ी साहब, मलिक साहब जी, कौन कौन से चैलेंजेस हैं शहबाज शरीफ का साहब को इन पर्टिकुलर, जो $32 बिलियन का डेफिसिट है इस अगले जो हमारा मीज़ानिया आ रहा है, बजट आ रहा है? तो उनके जो चैलेंजेस हैं उसको हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा इस बात को डिस्कस किया। मैं नवाज शरीफ साहब को कोट करूँगा, और जिस तरह आप मेरे सामने बैठे, इस तरह हमारे एक दोस्त हैं, उनसे मिल के मैं एक नवाज शरीफ को कोट करना चाह रहा हूँ। नवाज शरीफ का कहना था कि भाई हम किसी सूरत एज ए पार्टी अगला जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते बजट देना। वो उन्होंने पूछा जी बजट देना क्यों नहीं हम अफोर्ड कर सकते? उन्होंने कहा कि इतने टैक्स लगाने पड़ेंगे, इतनी महंगाई करनी पड़ेगी कि जो 4.25 साल का इमरान खान का सारा जो, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि 4.25 साल में इमरान खान के जितने गुना ना वो सारे हमारे ऊपर आ जाएंगे। तो इतना बड़ा चैलेंज है। फाइनेंशियली आपको पता है डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल का डॉलर आज सस्ता हुआ है, वो सस्ता हो गया। मैं पेट्रोल सॉरी कहना चाहता, पेट्रोल महंगा हो गया, आपकी सारी किस्तें आपके सर पे हैं। आज फिर महंगा हुआ है? नहीं, आज महंगा नहीं हुआ। मैं बात करूँ जो इस ज़माने में ये जो अपना यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो पाकिस्तान को लग रहा है। पाकिस्तान $40 अरब का तजारती सारे के पास जा रहा है। $40 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ।
आपका इतना बड़ा मसला बना हुआ है और उसके साथ बहुत बेशुमार चीज़ें हैं। मगर एक फिक्र मैं सिर्फ कहना चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली जब आपने ना पाकिस्तान के मसले क्या चैलेंजेस किया तो 47 से वहीं के वहीं खड़े हैं हम। वो बेरोज़गारी है, वो गुर्बत है और महंगाई है, वहाँ पे हम आज भी उसी चैलेंज। ये बताएं कि ये जो एक रिसर्जेंस इमरान की हमने देखी है और कल जो एक स्पॉन्टेनियस क्राउड्स निकले हैं, तो ये तो लगता है कि आपने उसको फिर एक पहले से बड़ा लीडर बना दिया है। काई साहब, आपसे जो मेरा एक दोस्त आना भी एक मुकालमा है, आपका ख्याल था कि पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं, जो पाकिस्तान का रियासती स्ट्रक्चर है, उसमें शरीफों की वापसी मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल गलत मैं उस पनामा के केस से वाले से बात कर रहा हूँ, 2016 में जो फाइंडिंग्स आई, और मेरा ख्याल था कि एहतजाज नहीं होगा। मुझे बड़ी अजीब बात, इसमें मानने में गलत नहीं है, मैंने वाकई अपने को गलत पाया। जो कल मैंने एहतजाज देखा, मैं समझता हूँ कि इमरान पॉपुलर वाइज इस वक्त पाकिस्तान का द मोस्ट पॉलिटिकल पॉपुलर लीडर PTI है, इमरान खान है। ये मैंने कल से देख के कह सकता हूँ। मतलब आप भी भट्टी साहब इत्तेफाक करते हैं इनसे? कादी साहब, ना सिर्फ पाकिस्तान, हाँ लंदन में, न्यूयॉर्क में, पूरी दुनिया में मैंने कल जो एहतजाज देखा है ना, मैंने बगैर कॉल के इतना बड़ा और वहाँ को बड़ा लीडर भी नहीं आया। पत्थर, सक्कर, सरगोदा, कोयटा, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, किस जगह नहीं हुआ। और यार इस तरह लोग कंधे हुआ आए और पता लग रहा था, एक ही बात कह रहे थे, गुलामी नहीं कबूल करेंगे, गुलामी नहीं कबूल करेंगे, गुलामी नहीं कबूल करेंगे। और देखें, इमरान खान की जाने की हुकूमत अदम एतमाद तरीका है, लेकिन इसमें जो हम पहले दिन से कहते हैं आर्टिकल 5 के मुल्ज़मान की निशानदेही होनी चाहिए। कादी साहब, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इस्तीफे नहीं देने चाहिए, लेकिन हुकूमत को इमरान खान खासा टफ टाइम देंगे। और हैरत है कि जब वो उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हो रहा था तो लड़ाई हो रही थी, पहले इस्तीफ़ा मैं दूँ। याद रखें कि कैप्टन सफदर साहब के भाई ने इस्तीफ़ा दिया था। हाँ जी। तो मोहतरमा मरीम नवाज साहब ने कहा था स्पीकर के मुंह में मारो, तो उधर जाके वो इस्तीफे मांग लाए थे। तो इधर मेरे लिए हैरत है कि पहली दफ़ा मैंने देखा है 140 या 35 के करीब लोग PTI में, जो चलो मनरफ अरकान हम 155 निकाल देते हैं, तो एक कॉल पे इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिन अगर इमरान खान अक्लमंदी से और क्राउड को साथ लेके गए और अवाम उनके साथ रही, अभी तो है पहला दिन था, तो मेरा ख्याल है हुकूमत की मुश्किलात में इजाफे होंगे, कमी नहीं होगी। अच्छा, फिर इसका मतलब है इमरान खान साहब का जो बयानी है वो बिक गया है, जो एंटी जो वेस्ट वाला था, या जो गुलामी वाली बात कर रहे थे वो, या जो मिरासला जो भी था, अब तो खैर वो कह रहे हैं इन कैमरा हम सेशन भी करेंगे, तो उनका बयानी को पजीराई मिल गई अगर लोग वापस आए। इब्तदाई तौर पे बड़े ढेर मुनाफे के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा बिका है। मैं थोड़ा क्रिटिसिज्म भी करना चाह रहा हूँ आपकी इजाज़त के साथ। कमाल ये है, गुलामी हमने नहीं करनी, और 4 साल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो कर्जा गैर मुल्की लिया वो बंदा कह रहा है जिसने गुलामी नहीं करनी। मेरी अकल कह रही है कि जो फाइनेंशियली गुलाम होता है कभी आज़ाद हो ही नहीं सकता, जितने मर्जी लेटर पढ़ ले। तो अगर आपने पाकिस्तान को आज़ाद कराना था तो भाई फिर IMF से जान छुड़ाते, फिर इन कर्जों की इकोनॉमी से जान छुड़ाते। उस पर मेरा कहने का मतलब है कि गुलामी एक इमोशनलिज्म है, वो बिका है, वो बहुत बिका है। ही इज़ वेरी पॉपुलर। मलिक साहब, मैं आपको एक गुजारिश करूँ, हम सब ना, मैं, आप, कादी सब अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की एज ए मुसलमान आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बात हो ना, हम मरने और मारने पर आ जाएंगे। दुरुस्त कहा आपने। एज ए मुसलमान हम गुलामी, क्योंकि 1947 में लातादाद कुर्बानियों के बाद पास किया। जब आपको कोई कहेगा ना अमेरिका बैठ के आपकी रजीम यहाँ चेंज कर रहा है, तो एक नेचुरल है, सियासतदान नहीं, इस साजिश के खिलाफ ना थोड़ा सा लोगों में गुस्सा आ गया, जो मैंने महसूस किया है। बिल्कुल मैं एक छोटी सी, मैं यकीन करें आपसे इतना से भी मेरा इख्तलाफ नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर वाकई हमने गुलामी से बचना तो उसका तरीका ये नहीं है। मुझे तो वो वज़ीर आज़म अच्छा लगेगा जो सबसे पहले कहेगा यार एक कर्जे से हमने। अच्छा मलिक साहब, क्या चले बात सुने, चल मैं आपको वज़ीर आज़म बना देता हूँ। एक गुलामी कर्जा लेना बुरी बात नहीं, लेकिन किसी के कहने पर आपकी मुंतखब हुकूमत तेज कर देना, रात को 12 बजे इदारे खोल लेना, मलिक साहब कर्जे तो मैं भी आ जाऊं तो एकदम चेंज नहीं उतार सकता, लेकिन लफ्ज़ कर्जे की बजाय कहो जी मैं गुलामी का तोक पहनूं और मेरी नस्लें भी इनकी गुलाम रहे, कहे जी ठीक है कर्जा लिया, सूद ले रहे हैं हमसे, वो अल्लाह वास्ते दे रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ह्यूज कैबिनेट देख रहे हैं आप, बहुत बड़ी कैबिनेट। आपसे बाद में पूछ बड़ी, अब चूंकि आपने 80-85 लोगों ने आपको कोलिशन पार्टनर है आपके, तकरीबन आधी से ज़्यादा। देखिए ना, कमो बेशतर 12-13 जमातें हैं, 11 PDM की जमातें थी मलिक साहब, और उसमें MQM शामिल कर लें, बाप शामिल कर लें, ANP कर लें, पता नहीं और थोड़ी सी काफ लीग भी है चीफ, अपने उनके साथ 1-2 बंदे आए उन पे भी हैं।
तो वजारतों की तो सुना है, आसफ अली जरदारी साहब ने अलग फरिस्त दी है, MQM साहब ने अलग दी है, अख्तर मैंगल साहब ने अलग दी है, बाप ने अलग दी है। अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब उनको वजारतें देते हैं, लेकिन आपको जो पीपल्स पार्टी बताया वो मौलाना फजलुर रहमान ने हाउसिंग की दी है, रिक्वेस्ट की है, और वो सदर के भी कैंडिडेट हैं। सदर के कैंडिडेट हैं, मतलब ख्वाहिश है, मैं ये नहीं कह रहा बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो साथ पीपल्स पार्टी बड़ी तेज़ है। मलक साहब आपको ब्रीक खबर दे दूं प्लीज। इन्होंने कहा हमने हाल ही मिनिस्ट्रियाँ नहीं लेनी, सेक्रेटरी भी हमारी मर्जी के लगेंगे। वाह। क्योंकि उन्हें पता है कि शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर तो अच्छे हैं, ये मिनिस्टर लगा दे नीचे सेक्रेटरी को कह देते हैं इनकी बात नहीं सुननी। जैसे ये उस्मान बुजदार का साहब कहते थे खबरदार गवर्नर की कोई गल ना सुनना, तो सर्वर की उन्होंने आर्डर दिए हुए थे ऑफिशियली, कोई गल नहीं सुना। तो अब मेरा ख्याल है शहबाज साहब को पूरी टीम को साथ लेके चलना एक बड़ा इम्तिहान है। बज़ाहिर तो लग रहा है कि उसको इमरान खान को गिराने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो इकट्ठे चलेंगे भी, लेकिन ये जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे हम इजहार करते हैं। अच्छा, PM साहब पर केसेस भी हैं, और डॉक्टर रिजवान साहब का नाम मुझे कोई बता रहा था कि आज ECL में डाल दिया गया, FIA के डायरेक्टर जो हैं। तो आपको लगता है ये केसेस अब हशप हो जाएंगे या क्या होगा? और आज उनकी मेरे ख्याल इंडाइटमेंट वो अभी तक वो अवॉइड कर रहे थे। देखिए उसकी लीगैलिटी अलग चीज़ है, मैं एज ए सिटीज़न बात करना चाह रहा हूँ। मेरे मॉरली 2022 की इस ज़माने में मेरे ख्याल जो वज़ीर है किसी भी मुल्क का उस पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं होना चाहिए, इस तरह का केस भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ पे एक डेफिनेटली इस केस का प्रेशर है, या उनको जितना जल्दी से निकलेंगे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा हेल्दी होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। कैसे निकलने का तब केसेस जो कोर्ट डिसाइड करे, अच्छा है बुरा है, अगर वो उन पर इल्ज़ाम साबित होता है तो वो उसको फेस करे, या वो एक आज़ाद साफ सुथरे अपना इससे बाहर है। और इमरान खान इसको बहुत हिट करेगा, ये मैं आपको पॉलिटिकली बता रहा हूँ। इमरान खान के लिए आपने इतना बड़ा वीक पॉइंट दे दिया, एक लेटर, अगर जो भी इल्ज़ाम है मैं इसको कह नहीं, एक तो आपने इमरान खान को 2 तलवारें दे दी हैं, 2 क्लाशन को दे दी हैं, एक कि आप गद्दार हैं, बाहर के लोगों से पैसे खाते हैं, दूसरे आपके पास इतने बड़े केस हैं। मैं आपको बता सकता हूँ जितना अग्रेसिव इमरान खान है, जो परसों रात को हुआ है, अगर वो 2 चीज़ें लेके इस मैदान में रह गया ना, तो आप उसकी अपोजिशन का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आप यानी आप लोगों की मोबिलाइजेशन के बारे में, ये बड़ा खौफनाक, दोनों एलिगेशन बड़े स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकली डैमेजिंग है बड़ी। लोगों के नाम मुख्तलिफ आ रहे हैं ECL पे, ये क्या है भट्टी साहब? देखिए बड़ी बदकिस्मती है, हुकूमत आई नहीं, हमने तो शहबाज शरीफ साहब को मुबारक दी है, खुसूसन बिलावल भुट्टो को भी मुबारक दी है, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। एक तो सुना है जिनके सियासी लोगों के ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाई की है, उसके नाम बनाए जा रहे हैं, और आपकी फेवरेट लीडर मोहतरमा मरियम नवाज़ कुछ जो सहाफ़ियों की भी फहरिस्त बना रहे हैं कि जिन्होंने इन पे तनकीद की है। लेकिन हमारे लिए ये इशू नहीं है। मेरा ख्याल है अपोजिशन आई है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ये अवाम के मसाइल हल करें, अगले इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि इन सारी जमातों का जो सोतनों की तरह लड़ती रही सारी उम्र, इकट्ठे चलना मुश्किल है। इन्होंने मेरा ख्याल है शहबाज गिल, शहजाद अकबर और कुछ लोगों के, और रिजवान के जो FIA का अफसर था उसका भी नाम डाल दिया, और कुछ फरिस्त और बन रही है। सोशल मीडिया वालों को भी नाम शामिल है उसमें, जो PTA के सोशल मीडिया चलाते रहे। देखिए अगर मेरी नज़र में किसी ने भी किसी की माँ बहन को नजायज़ गाली दी और नाजेबा अल्फाज की, नहीं तनकीद करने पे भट्टी साहब, तनकीद नहीं, मैं गालियों पे कहाँ बैठ के दे सकते हैं? नहीं, सोशल मीडिया की बात कर बड़े बड़े गलीज गुफ्तगू की गई, और अदारों को भी हिट किया जाता है। ये पॉइंट है, मेरी नज़र में ऐसे लोगों को स्पेयर नहीं करना चाहिए। देखें कादी साहब, फौज हमारी, अदलिया हमारी, सारे इदारे हमारे, अगर कोई एक आधा आदमी सियासत में इंटरफेरेंस करके यहाँ का यूं कर रहा है या यूं का यूं कर रहा है, वो गलत है, हम उसको कभी ठीक नहीं कहेंगे। हमने बड़े बड़े डिक्टेटर हैं, लेकिन अदारों का एहतराम हमें है। 80,000 कुर्बानियों के बाद ये अमन लिया है, जिसे इमरान खान के बगौल फिर गुलामी की झोली में आपके लोगों ने डाल दिया है। फिर आपको अच्छा भट्टी साहब, 27 तारीख को PM साहब की अगली पेशी है, तो ये अब क्या ये एक अजीब फारसी कलसा हो जाएगा कि PM जो हैं, हमारे इलेक्टेड PM जो हैं, वो अदालत के सामने जा रहे हैं, और वो हैं भी जमानत पर? नहीं, अभी फर्द जुर्म आयद नहीं उन पे, आज भी नहीं, उसमें चालान कर दिया था उसने FIA ने, और फर्द जुर्म से उसकी टेक्निकली आयद नहीं होती कि तमाम जो एक्यूज है उनका वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, तो वो उसका फ़ायदा। कादी साहब, पर्सनल सवाल पूछ, शहबाज साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, मैं बार बार कह रहा हूँ, फर्द जुर्म आयद मैं कुछ 6 महीने से सुन रहा हूँ, लेकिन 9 तारीख की रात को सुप्रीम कोर्ट भी 12 बजे आ गई, तो ऑनरेबल काबिल एहतराम, नहायत काबिल एहतराम हाई कोर्ट के जज साहबान भी आ गए।
तो ये जो जिन पर मुबैना अरबों रुपए के करप्शन के इल्जाम है, इनके केस एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं हिलते। क्या आप तो थोड़े से कानूनी माहिर भी हैं? नहीं, हम तो रिपोर्टर हैं, कानूनी माहिर क्या है हम? तो मैं कब कहता हूँ मेरे सपोर्टर हैं, आप रिपोर्टर ही हैं। ये क्या वजह है कि एक तरफ रात 11-12 बजे एक काम हुआ ही नहीं, 12 बजे के बाद होना था तौहीन अदालत, तो एक तरफ ये अरबों रुपए मुबैना, वो गलत होगा। पर मलक साहब ये 6 महीने नहीं लगती, थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएं। आप आपने बड़ी तनकीद किया, मैं आपसे मैंने तनकीद नहीं कर रहा, सुन लेना। आपने हमेशा अदालतों की बात नहीं कहा, जजेस आपने कहा इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं। मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ, मैंने दुनिया की कोई रियासत नहीं देखी जिसके 20 मिनट में सब चीज़ें ठीक कर दी हूँ। मैं इतना ममनून हूँ इस रियासी मशीनरी का कि मैं आप जैसे अफसर हमारे साथ होते हैं, 7 घंटे से आपने जुल्म किया होता है इस नौजवान को बिठा के एनालिसिस करो, एनालिसिस 11:40 पे हम सब लोगों का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। शान है, क्या ब्यूटीफुल मेरी रियासत है। ऐसे ही आई है, 11:40 पे आए, 12 बजे सब ठीक हो गया, सब स्मूथ हो गया। तो आप इस निज़ाम से कितना, इससे अच्छा कोई निज़ाम दुनिया में देखा आपने? ये मुझे बता दें। 20 मिनट में काजी साहब सारा मलक साहब जिनको इंसाफ मिला है, मैं तो खुद अदालतों में, अदारों में रोजाना होने वाले फ्रॉड के लिए मिन्नतें कर चुका हूँ। उर्दू 1 टीवी है, हमारे बहुत काबिल एहतराम दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए और पैमरा के पास भी गए। लेकिन मलक साहब, काश ये जो 9 तारीख को इंसाफ हुआ, मेरी दुआ है कि हर पाकिस्तानी को अल्लाह ताला ये सहूलत दे और पाकिस्तान जन्नत बन जाए। कादी साहब, कोई लुटेरा इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं हो सकता। अगर इस स्पीड से, इस खूबसूरत अंदाज में इंसाफ मिलना शुरू हो गया। याद रख रहे, जहाँ इंसाफ नहीं होता वहाँ अमन नहीं हो सकता, जहाँ अमन नहीं होगा वहाँ खून रेजी होगी। लाखों केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं हमारी अदालतों में, और एक इतना 20 लाख का सब मैं करेक्ट कर रहा हूँ, 20 लाख, मतलब मैं लाख में कह रहा हूँ। मतलब सवाल ये है मलिक साहब, मैंने कई लोगों को देखा है कि पूरी ज़िंदगी, एक बंदे को मैं जानता हूँ, पूरी ज़िंदगी लगी उसने सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट ले आए हैं, लेकिन वो उनके हक में भी है, मगर वो उनको। अच्छा, मैं दोनों से एक कोई छोटा सा कमेंट लेना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा था, हिस्ट्री की बात कर रहा था। पहली धमकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि एंग्री किसिंजर ने मुझे दी है। मुझे रियासत ने कभी नहीं बताया कि वो धमकी किस तरह आई थी, सच्ची थी, गलत थी। मैं जवान हो गया, अब जवानी से निकल, चले अच्छी बात आपने बता दिया। फिर एक और अपना धमकी आई मुशर्रफ के जोर में, वो भी अमेरिका से एक डार्क एज में ले जाएंगे। लो जी, 9 साल वो भी हुकूमत कर गया। अब ये तीसरी धमकी आ गई है। इसका मुझे पता चलेगा सिटीजन को कि ये वाकई सच क्या है, झूठ क्या है? भट्टी साहब, ये भी बड़ा नहीं, मैं आपको बताता हूं, बड़ा की क्वेश्चन, मुझे जवाब देने। आपकी बात में बहुत वजन है। धमकी तो मिलती है लेकिन पता नहीं चलता। ठीक, जो ये पता चलने नहीं ना देता वो बड़ा मुल्ज़म है, धमकी देने वाले से भी ज़्यादा। वाह, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, चोर का कोई प्रॉब्लम नहीं, चौकीदार को अलर्ट रहना चाहिए। मुझे बताएं, यही मोहतरम नवाज शरीफ साहब थे, यही मोहतरम शहबाज शरीफ साहब थे, काबिल एहतराम है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। अमेरिका, सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट करके गए कि नहीं गए? आप कहते हो धमकियाँ नहीं मिलती, सजा याफ्ता थे, मुजरम थे, मुल्ज़म नहीं थे। बाद में मदीने मक्के कस्में खाई, फिर उधर आके सऊदी सफ़ीर ने आके लहराया कि ये देखें ये एग्रीमेंट है, साइन हुए थे, लेकिन इस कौम ने फिर उनको वोट दिया। अब मुझे बताएं ना, आप करप्शन को, ये कौम करप्शन नहीं कहती, झूठ को झूठ नहीं कहती। उनका तो केस भी कितने सालों के बाद वापस आ गया था ना अदालत। पाकिस्तान की तारीख में 8-9 साल बाद क्या होता है काई साहब, क्या टाइम बार होता है, टाइम बार केस था, वो सुना और उन्हें एज इट रिलीफ मिला। काजी साहब, वैसे कुछ लोग, एतजाद एहसन को मैं मानता हूँ, मेरे तो वो फेवरेट है एतजाद एहसन, तो आईनी माहिर। वो कहते हैं कुछ लोग एक दरख्त को पानी देते हैं और कुछ लोग पूरा जंगल लगाते हैं और मौका आने पे फिर उससे फैज़याब होते हैं। मैं ये बात साहब माननी पड़ेगी। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इन कैमरा इजलास की बात की पीएम साहब ने, क्या ये होगा? और ये जिस तरह मलिक साहब ने कहा है कि ये बातें कभी तश्तबाम होंगी। हमारी अमेरिका भी 25 साल बाद जो है डिक्लासीफाई कर देते हैं अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को, मगर हमें नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या होता रहा है और क्यों होता रहा है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई के रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। चौधरी साहब, एक तो ये फरमाएं कि इस्तीफ़ों का फैसला, कुछ लोग कह रहे थे कि आपको अंदर रहना चाहिए था, या वहाँ एक बहुत साइजेबल जो है आपकी एक अपोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती थी, मगर आपने इस तरह फैसला किया है, तो इस फैसले से आप पर्सनली भी एग्री करते थे या खान साहब ने ये
और दूसरा ये कि अब आपका अगला लाएअमल क्या है? साहब बात यह है कि ये कहने में तो सही है कि जी आपको ईमान में रहना चाहिए, अमूमी सूरत हाल हो तो आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन मसला ये है कि हमारे सामने एक बैरून मुल्क बैठ के वाशिंगटन में बैठ के पाकिस्तान में हुकूमत इम्पोज हो जाए और यहाँ पे ये जो सारे डमी बैठे हुए हैं ऐवान में वो हंस हंस के वोट कर दे और कहेंगे जी अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह काम खत्म हो गया और हम उस सिस्टम का हिस्सा बन जाए, तो फिर हम लोगों के पास किस मुंह से जाएंगे? हमारा तो काम ये है ना, हमने तो एक पब्लिक मूवमेंट खड़ी करनी है और अगर मूवमेंट खड़ी नहीं होती, जो पाकिस्तान की हम समझते हैं कि आज़ादी की जंग है और ये इतनी ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जो 23 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू की थी, अगर हम अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत नहीं कर सकते, तो उस सिस्टम का अगर हम हिस्सा बन जाए तो फिर तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो अपने हल्फ से गद्दारी होगी। हमने आज अपने हल्फ की जो है वो उसको इफा किया है और तमाम पीटीआई जो है वो बाहर आई है, और क्योंकि हम समझते हैं कि किसी भी मुल्क को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाने और हटाने का फैसला। अच्छा चोई साहब, ये कल बेपनाह पब्लिक आई, हैरत है, क्या आपने इसमें कहीं फंडिंग शंडिंग की थी, MPMNO को पैसे दिए थे? ये तो लातेदाद लोग, औरतें, बच्चे, और हर शहर में, हर गली में, हर कूचे में एहतजाज हुआ। ये हुआ क्या कल? हमारी समझ से में नहीं आई बात। 3.5 साल वज़ीर आज़म जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे हैं, हमने तो कभी किसी को चाय की प्याली के अलावा वहाँ पे बिस्किट भी तीसरा नहीं दिया, तो हमने कहाँ से पैसे देने थे या कुछ करना था? आप देखें कि अभी शहबाज शरीफ ने हलफ में उठाया नहीं है और अपने घर जो हैं, 3 घर जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर कर दिए। कल पहला ऑर्डर ये किया है कि जो केस है FIA का, उसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो पेश ना हो, और वो जो ये सो कॉल्ड पुराना पाकिस्तान है, आज मैं लॉबी में देख रहा था, सारे वो चेहरे जो इस्लामाबाद, आप तो बहुतों को जानते ही हैं, जब आप देखेंगे, आप लॉबी में होते हैं और आप देखते हैं कि सारे वो चेहरे जो कि डीलिंग कराते थे इस्लामाबाद के होटलों में, वो सारे वापस आ गए हैं 3-3.5 साल की बेरोजगारी के बाद, और वो सारे काम इन्होंने दोबारा शुरू कर दिए। अच्छा चोई साहब, मैं एक बात कहूंगा, उसके बाद मलक साहब मुझे बताए, PDM बनी थी आपकी हुकूमत के खिलाफ जिसमें 11 जमातें थी, उन्होंने सर से लेके पांव तक जोर लगाया इस्तीफे देने का, पर नहीं माने। आप लोगों ने किस तरह कर लिया? एक इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल मरहला है और 140-135 लोग एक आवाज पे रिजाइन दे रहे हैं। कि आपको ये डर नहीं है कि नेक्स्ट टाइम ना आए? वरना आज तक कोई हिस्ट्री में इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे नहीं दिए, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह लोगों ने रात का मूड देख लिया लोगों का। देखें, लोगों ने जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियन है ना जी, उसने देखना होता है मेरे हल्के का सेंटीमेंट क्या है और वो उसके मुताबिक फैसला कर रहा है। अगर आपको कोई कहे ना कि मैं फलाने से करता हूँ, ऊपर से देखता हूँ, नीचे से देखता हूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी अपने हल्के का सेंटीमेंट होता है लोगों का, वो उन्होंने देख लिया है। और जिस तरह से कल लाखों लोग निकले हैं इमरान खान के लिए और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, उनको एहसास हुआ है कि अगर इमरान खान की आवाज़ ना हुई पीछे तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकते लोग। लिहाजा तमाम लोगों, बहुत सारे इख्तिलाफ भी थे, बड़े लोग कह रहे थे कि ना दें, अभी बैठे, ये करें वो करें, लेकिन जब इमरान खान ने कह दिया तो एवरीवन फॉलो। चोई साहब, आपने कि अभी कहा कि एक सिस्टम की असूल की बात है कि ये गैर मुल्की एजेंडा है, गैर मुल्की लोग हैं, हम इनके साथ इस्तीफ़े देंगे। तो आपके 2 मैंने गवर्नर सुने, उन्होंने कहा इस्तीफ़ा दे दें। पंजाब पे ये लागू नहीं होता ये प्रिंसिपल? और प्रेसिडेंट पाकिस्तान क्योंकि आपका हिस्सा है, अगर वो भी इस्तीफ़ा दें तो ज़्यादा एक यकसानियत, वननेस नहीं नज़र आएगी सबकी? नहीं, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको तो कौमी असम्बली इलेक्ट नहीं करती है, उसको चारों सूबों की असम्बलियाँ, सेनेट और नेशनल असेंबली जो है वो इलेक्ट करती है। नहीं, मगर इन्हीं करप्ट लोगों के साथ काम करेंगे ना इसी असेंबली में, जिसको आप गद्दार कह रहे हैं, उन्हीं के प्रेसिडेंट होंगे ना, वो इस सिस्टम का तो हिस्सा बन जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वो कतई तौर पे इस असेंबली का हिस्सा नहीं है, वो PTI की असेंबली का हिस्सा है और उनको हमने इलेक्ट किया था। अब अगर उनकी इम्पीचमेंट भी होनी है तो 2/3 मेजोरिटी से होनी है, जिसमें सेनेट शामिल होगी। कू नेशनल असेंबली में हुआ है, कू सेनेट में नहीं हुआ, कू प्रोविंशियल असेंबलीज में नहीं हुआ, तो इसलिए जो इस वक्त की सिचुएशन है उसके मुताबिक इतना फैसला जो करेंगे और फिर आगे हमारी जो स्ट्रेटजी खुलती जाएगी तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलती। अच्छा चोई साहब, आपने बड़ी अहम बात कर दी, क्योंकि आप कानूनी माहिर भी हैं, हमारा आपको को 20 साल की 25 साल सुना चाहिए। आपने कहा कू हुआ, कू। ये आखिरी 2-3 घंटे 9 तारीख को
क्या होता रहा? वजीर आजम साहब बस आते भी रहे, जाते भी रहे, और बाद लोग आपके करीबी दोस्त भी मिलने आते रहे। उस दिन के बारे में कुछ लोगों ने र्यूमर्स भी उड़ाई, यकीनी बात है। ऐसे में तो क्या थे हालात उस दिन 9 अप्रैल को, कि अचानक सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान भी आ गए, और माफी चाहता हूँ हाई कोर्ट के जज साहब भी आ गए। इन्होंने उर्दू न्यूज बनाया हुआ है जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ खबरें देने का एक फेक न्यूज का एक बना हुआ है हेड उनका, और उसने ये बेवकूफाना खबर दी जिसका न सर न हो। फिर अब ISPR ने भी बड़ी सख्ती से उसकी तरदीद की। देखिए, हमारा तो सच्ची बात यह है कि बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि स्पीकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को रिजेक्ट कर दे और आर्टिकल 65 और 69 के ऊपर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, और मामला यही था कि यही होना चाहिए था। लेकिन आखिर में जो स्पीकर साहब ने और जो कुछ लीडरशिप है उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये कॉन्स्टिट्यूशन में। स्पीकर साहब और पार्टी के अलावा किसी और की भी राय शामिल थी? मतलब है आप जैसे साहिब इल्म दोस्तों की या किसी और की मिलने मिलाने वालों की कि यार बेहतर ये है कि एमिकेबली 10:15 बजे कोई राय चेंज हुई हो? कुछ राय चेंज हुई, उसमें था कि चले अब जाना तो इलेक्शन नहीं है, तो इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो ये मामला हल हो जाए। अच्छा जज साहब, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल दी बेस्ट। बहुत शुक्रिया जी। बहरहाल एक बड़ा ग्रेसफुल, एक तो मैं सलूट करूंगा, अपने दोस्त भी हैं हमारे भट्टी साहब से खबर का जो आर्ट है किसी से निकलवाने का, उसका लिए आपको सलाम। मतलब आपने इतनी बड़ी खबर निकलवा दी है एक फेडरल मिनिस्टर से कि कोई वो नॉन सियासी लोग भी शामिल थे। मतलब है यार, देखे आपके जाती दोस्त, मैं नहीं कह रहा, वो तो खुद ही मेरा अगर मेरे लिए कोई होता है तो मैं कहूँगा मलक साहब मेरे दोस्त हैं, इनसे सुनो। कोई और भी आ जाएगा, कोई और भी आ जाएगा, कोई प्यार से आ जाएगा, कोई ज़बरदस्ती आ जाएगा, कोई अचानक आ जाएगा। इत्तफाकन ये सियासी मामला बड़े अच्छे हैं। लेकिन काजी साहब, क्या मलक साहब आप बताएं, जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, अगर ये असम्बली में रहते और 140 की अपोजिशन होती, इमरान खान की सूरत में अपोजिशन लीडर होते, तो क्या हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं पैदा कर सकते? पहले तो सबसे अच्छी बात है कि PTI की कोई भी आप बात करें, इमरान खान की कोई बात करें, 12 घंटे से ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। कोई पता नहीं हम प्रोग्राम उठ के जाएँ तो वो क्या इस्तीफे वापस ले रहे हैं। मुझे कभी उनमें कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आई, मगर इसका भी मुझे कोई लॉजिक नहीं नज़र आया कि आप क्यों इस्तीफे दे रहे हैं। आपकी वेब बन रही है, लोग आपके साथ हैं। आपने बड़ी सही बात की कि जो कल आपने देखा, आप असेंबली में रह के भी अपोजिशन करें, बाहर भी करें, दोनों तरफ विन विन है आपकी। क्यों जी काई साहब, असेंबली में भी उन्हें टफ टाइम देते। मेरा भी ये ख्याल है, बहरहाल देखते हैं, देखें जो ये हक उनका है, हम खुदा ना खास्ता किसी के एडवाइजर नहीं है। एक जिसे हम एक्स फैक्टर कहते हैं ना, एक्स फैक्टर, वो आके सारे फैक्टर्स को उलट पुलट कर देते हैं। वो एक्स फैक्टर था स्पॉन्टेनियस रिस्पांस ऑफ द मासेस एट लार्ज। तो उससे मेरे ख्याल में ये एक्साइट भी शायद ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, एक और एक्स फैक्टर है, मैं थोड़ा सा आपको दोनों को माजरत के साथ डिट्रैक कर रहा हूँ। 23वां वज़ीर आज़म आया, 22 में से एक वज़ीर आज़म अपनी टेन्योर पूरा नहीं करके गया। ये भी कोई एक्स फैक्टर है कि ऐसे ही चलता रहेगा? देखें, इसमें बहुत सी ताकतें हैं, मगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर ही रहे हैं इसके। कौन टांगे खींचते हैं एक दूसरे की? अब एक बंदा आ गया है, अब इमरान खान आ गया था, खान साहब का क्या फैक्टर, आप दोनों समझते क्यों? मैं तो आज मेरी राय पूछ रहा हूँ, ठीक है। मेरी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इंस्टीट्यूशन में बहुत रेजिस्टेंस थी और बाहर भी बहुत रेजिस्टेंस थी, जो रिटायर्ड लोगों में भी थी। मैं गलत साबित हुआ और आप ठीक साबित हुए। लेकिन बात यह है कि किस कीमत पर खान साहब खासे डिस्क्रेडिट हो चुके थे 3.5 साल बाद। उनको नई ज़िंदगी दे दी आपने, और ये इसकी भट्टी साहब भी गवाह हैं। नंबर 1, वो दोबारा उनकी जो रिसर्जेंस हुई है, अब आपको बहुत बड़ा जुर्लिस्तान करना पड़ेगा उन्हें इलेक्शन में, जो कि हो भी सकता है इस मुल्क अजीज़ में। तो लेकिन आपने उनको दोबारा खड़ा कर दिया। 3.5 साल का जो मलबा है, अगला बजट अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर देता है तो 3.5 साल, और उसमें $32 बिलियन का डेफिसिट। चलिए भट्टी साहब, आपसे सवाल, इमरान की 3.5 साल में सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी नाकामी क्या है? देखिए, एनालिसिस मैंने उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जहाँ मैंने खामी देखी, और मैं अब भी ईमानदारी से कह रहा हूँ इस हुकूमत पे भी वही करूँगा जो मैं उससे पहले कराया था। इससे पहले उन्हें कुछ साफियों की लिस्ट तो नहीं बनाई खान साहब ने कि ये मेरे खिलाफ थे? नहीं, इन्होंने तो बनाई है। मलक साहब, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपको पता नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप सीनियर साफी हैं, लोगों को बताएं 3.5 साल में उन्होंने क्या दिया, क्या नहीं दिया, फेलियर की क्या वजह? ज़्यादा देखें, इमरान खान ने जो सबसे बड़ी गलती की, मेरे ख्याल में वो टीम को साथ लेके नहीं चले। जो उन्होंने ज़्यादा मैं करते रहे, वो मुनासिब नहीं हुआ।
मशावरत से चलना चाहिए। दूसरा, उनको वज़ीर आला पंजाब और KPK के वज़ीर आला स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए थे, मजबूत असाब के जिनका एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा हो। लेकिन बदकिस्मती देखें, पंजाब में एक नौमलूद आदमी को आप लाते हैं जिसका PTI से लिंक ही कोई नहीं। PTI के 5 ग्रुप बना देता है, चोई सरवर ग्रुप अलग, जगीर तरीन अलग, छीना ग्रुप अलग, अलीम खां अलग ग्रुप। इन्हें तो इमरान को इमरान ने मारा है। अदम एतमाद एक आईनी काम है, आईनी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ हरगिज़, लेकिन जो अमेरिका की इंटरफेरेंस है, मैं कह रहा हूं उन किरदारों को सामने अब आ जाते हैं आखिरी 3 घंटे, इनमें क्या हुआ? मेरा ख्याल है ये 3 घंटे मौरख जब कोई तारीख लिखेगा ना, ये उसको लिखने दें, क्योंकि मैं वो बातें कर नहीं सकूंगा जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पाकिस्तान में तरदीद बड़ी जल्दी आ जाती है। लेकिन मैं बता दूं कि जो स्पीकर साहब थे वो किसी भी कीमत पर, और वज़ीर आज़म साहब किसी भी कीमत पर उस दिन काउंटिंग नहीं कराना चाहते थे, ये बात सच है। और 9 बजे तक यही फैसला था, 9:30 बजे तक भी यही फैसला था कि उस दिन स्पीकर बेशक अगले दिन चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट भी ले लेंगे और उन्हें कहेंगे जनाब मेरे हलफ था कि ये मेरे पास एविडेंस है, ये लेटर मुझे प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया, उसके होते हुए मैं कैसे करूंगा। अच्छा भट्टी साहब, तो वो 3 दिन में बहुत सारी मुलाकातें हुई, इत्तफाकन, इरादतन, जिसमें प्यार मोहब्बत से भी गुफ्तगू हुई। मैं आपके एक्सपीरियंस से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, एक्सपीरियंस है और सही जवाब दीजिएगा। आप समझते हैं जब इमरान खान जलसों में आएंगे तो वो उन 3 घंटों को बेचा करेंगे, जिक्र किया करेंगे, मुझ पर कोई दबाव आया? देखें, वो खुल के पूरी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो जो अमेरिका वाला है ना कि जी मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई, वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, मैं वो 3 घंटों की बात कर रहा हूं। देखना ये है क्या इसको कल तो जोक दर जोक निकले आइंदा। लेकिन जो मेरी इतला है कि मोहतरम काजी सईद साहब और आपके फेवरेट शहबाज शरीफ साहब ने मौजूदा साबिक हुकूमतों के फरिश्ते भी बना लिए, गिरफ्तार की कुछ साफियों की भी फरिश्ते बना ली हैं। इस किस्म मतलब ये हर दौर में ही होता रहा है। कुछ हमारी भी इतलात हैं कि जो कुछ इदारे, कुछ इस तरह हुकूमत भी कह रही है कि इनको भी डॉक्टर कदीर की तरह को खामोश किया जाए, किसी तरह चुप ही रहें। देखिए, खामोश कोई किसी को नहीं करा सकता, ये असल ताकत अल्लाह के हाथ में है। जो ये समझता है ना इंसान कि आज मैं ताकत में हूँ, सारी ताकत रहनी है। मैंने नवाज शरीफ साहब का दौर 97 वाला भी देखा है, अमीरुल मोमिनीन बन रहे थे, 5 से 6 इलेक्शन के आम दावे कर रहे थे, और 12 अक्टूबर भी देखा, अडयाला जेल भी देखी। लिहाजा मेरा ख्याल है कि इमरान अब शहबाज शरीफ साहब के लिए चैलेंज है कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालें, बजाय ये कि इंतकाम की तरफ जाएं। लेकिन इमरान खान की इतला है कि वो किसी भी सूरत में खामोश होकर नहीं बैठेंगे, और आखिरी 3 गेंदें उन्हें नहीं खेलने दी गई। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। आपने कहा ना 3 घंटे, क्या हुआ? अच्छा, जो वो कहते थे मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, गेंद आई नहीं, मौका ही नहीं बना। वो आई बड़ा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये आखिरी 3 घंटों की भी बांगे, और एहतसाब होगा या इंतकाम होगा, ये लिस्टों की क्या खेल चलना शुरू हो गया है, इस पर भी हम बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, तो ये फिर अगला 1.5 साल आपको इसी तरह चलता नज़र आता है कि खान साहब सड़कों पे होंगे और इल्ज़ामात की सियासत चल रही होगी, और अगर वो ऐवान में वापस नहीं आते तो इस्तीफे, और वो ऐवान भी फिर एक तो उसकी क्या हैसियत रह जाएगी जिसमें 125 बंदा, 150, जिसमें 125 या 140 लोग चले जाएं तो उसको ऐवान आप नहीं कह सकते। 10-12 लोग चले जाएं तो आप ज़िमनी इलेक्शन करा सकते हैं। मेरी नज़र में इमरान खान को किसी भी सूरत में रिज़ाइन नहीं देना चाहिए। वो एक सियासी गलती करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी है, वो जो मर्जी करे। लेकिन कहीं सब 1.5 साल पे बात नहीं जाएगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। इलेक्शन पहले हो जाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, टकराव होता है क्या नहीं होता। 1.5 साल मुझे नहीं लगता कि 1% भी चांस है कि 1.5 साल पूरे हों, लेकिन हो सकता है शहबाज शरीफ साहब दानिशमंदी से तमाम सियासी जमातों को लेके चले, अपोजिशन के साथ आइनी और कानूनी तरीके से अगर किसी ने गलत किया तो करें। अगर वो बदले की तरफ जाते हैं, इमरान के पास स्ट्रीट पावर है, अगर लोग बाहर आ जाते हैं और लोग सड़कों पे आ जाते हैं, याद रखना कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत जिसके साथ स्ट्रीट पावर है ना, उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती।
अच्छा, एक खबर मैं आपको दे दूं कि MQM की तरफ से अभी ही शुरू हो गए हैं शिकवे, और मोहम्मद वसीम अख्तर साहब ने कहा है कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे बेहतर होता कि तकरीर में PM साहब उनको अनाउंस कर देते हैं। तो ये पहली हवा का झोंका है, बारिश का पहला कतरा है, ये क्या है? ये अभी तो कतरा भी नहीं है, अभी तो पहला दिन है। अभी तो 8 बजे हलफ लेना उन्होंने। वज़ीर आज़म ऑफिशियली तब बनेंगे जब वो अब शायद सदर पाकिस्तान की कोई तबीयत का पता चला है। बहरहाल अभी 8 बजे ही विल बी डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो भट्टी साहब वाली बात है, 13 जमातों को आप लेके चले हैं। मगर इससे भी जो अहम बात है, एक तरफ तो ये 13 बंदों को लेके चलना, अब इमरान खान साहब के साथ 3-4 इत्तेहादी थे, 60 लोगों की कैबिनेट थी इमरान खान की, और रिकॉर्ड बना के गया इमरान खान लार्जेस्ट। अब टूट जाएगा वो अब ये 160 पे जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, अब उस 60 में 20 गैर मुंतखब थे। ये मैं इमरान खान की बात बता रहा हूँ जो स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर था। अब आप अंदाज़ा लगा लें जो शहबाज शरीफ पे प्रेशर होगा। अच्छा, मगर जो मलक साहब बड़ी इसने खूबसूरत बात की। मैं सिर्फ एक सेकंड, उनके पास 155 थे तो वो हुकूमत नहीं कर सके। तो 84 बंदों वाला कैसे गवर्नमेंट कर सकता है? कैन इट पॉसिबल? और उसके ऊपर एलिगेशन ये हो कि अमेरिका की साजिश के साथ आया। काजी साहब, आप हालात की संगीनी को नहीं समझ रहे। एक और संगीनी भी और ऊपर से लिस्टें भी मारी है काजी साहब, आपको ये भी पता है। ये जरा सुनिए, फिर उस पे मैं आपका टेक लेता हूं। मुस्लिम लीग नून इसको ना समझे। हम इंतकाम में बिलीव नहीं करते। इंतकाम जो है वो मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का ईथॉस नहीं है। हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन इस भूल में ना रहना, हिसाब जरूर लेंगे। हिसाब और इंतकाम कैसे आप इसको? अच्छा, इस उम्र में मैं हिसाब की किताबें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8 मुझसे ये पहाड़े सुनेंगे। इंतकाम हिसाब और इंतकाम में क्या फ़र्क है? मैसेज तो दे दिया क्लियर कट मोहतरमा ने। इसके बाद आपको मेरा ख्याल किसी चीज़ की नहीं ज़रूरत। इमरान ने कहा था कि मैंने किसी से इंतकाम लिया। नहीं, एहतसाब तो होना चाहिए, लेकिन हिसाब कैसे? हिसाब का क्या मतलब है? नहीं, क्या हिसाब करेंगी? ये जो अब केस चल रहे हैं मुबैना तौर पे, इन्हें मेरिट पे डील किया जाएगा। चले बताएं मुझे, आज FIA का बंदा जो सही था या गलत, आपने चेंज कर दिया। कल अभी काबिल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, कल वो प्रोसिक्यूटर को कहा पेश ना हो। मलक साहब आप ही कुछ कहे, हम कहेंगे तो नहीं। वो तो अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ का तो मुझे एहसास है, मुझे 1% भी एहसास नहीं है इस मुल्क में हुकूमत बदली है, प्राइम मिनिस्टर बदला है, वही मतलब जो शिफ्टिंग ही बस हुई है। जो नहीं, अब नैब खत्म होगी, इसके बाद देखिए 2-3 चीज़ें पक्की हैं। EVM खत्म होगी। मैं अपनी राय आपको दे दूं। पहली तो बात है कि जो मुझे नून की इन्फॉर्मेशन है, नून किसी सूरत नहीं चाहती इसको 1.5 साल लेके जाए। और नून से मुराद नवाज शरीफ होता है, हु डोमिनेट्स दी पार्टी। उनका कोई प्लान नहीं जो आज तक की खबरें हैं। दूसरा, उनके 3 मेजर एजेंडे हैं। पहले तो उनका एजेंडा वही एहतसाब वाला है, नैब के पर काटो ताकि जो अपने केसेस हैं, जो अपना प्रेशर उसको निकालो। मगर उससे भी बड़ा जो उनका एजेंडा है वो है नेक्स्ट इलेक्शन में अगर ओवरसीज़ वोटिंग आती है तो आपको उसमें बताने की ज़रूरत नहीं। एक कॉमन सेंस की बात है, इमरान वहाँ पर बहुत डोमिनेट करता है। उनका ज़्यादा मसला अगला इलेक्शन है। जो अहम बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये 13 पार्टी, पीपल्स पार्टी को और नून दोनों को पता है जितनी देर ये हुकूमत में रहेंगे, इमरान खान की अगर गलतियाँ अगर हैं, गैर पॉलिसी हैं, कर्जे हैं, आपको पता है छोटी सी खबर जो इन लोगों ने इस क्राइसिस में तेल नहीं लिया, ईंधन नहीं लिया बिजली के जो हमारे IPP से बनते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त रिकॉर्ड लोड शेडिंग होनी शुरू होगी, उसकी वजह कि आपको बिजली कम है। तो आप जिस चीज़ जगह हाथ लगाएंगे, हाथ आपका जलेगा। तो ये आप भूल जाए कि 1.5 साल ये सबूत से निकल ही नहीं सकते। पीपल्स पार्टी के लिए, PTI के लिए, नून के लिए और पाकिस्तान के लिए, ये मेरी राय है, सबसे बेहतर है जितनी जल्दी आप इलेक्शन पे चलेगा। नहीं तो अच्छा, अब ये नहीं चल सकेगा मुल्क में। आपको कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, ये मुल्क नहीं चल सकेगा। इमरान खान नहीं चला सका, इतना अथॉरिटेटिव बंदा। मेरा आप दोनों से सवाल है, इस मुल्क को बने 75 साल हुए हैं। मैं आपको स्टेटमेंट देने को, इस मुल्क में इससे अच्छा 1 पेज का भी बना था जब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत 1 पेज पे हो, जेन्युइन नहीं 1 पेज पे हो। क्या हाल हुआ है उस पेज का? ये 13 बंदे विदाउट पेज कहाँ जाएंगे? दसो मैं नज़र बोले नहीं। अच्छा, तो ये बताएं, लेकिन उन्होंने देखिए काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्होंने 3 अपने मेरे ख्याल में रेजिडेंसीज को PM हाउस, ये सही है। 17,500 वहाँ चले। मेरी इत्तला के मुताबिक मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, यकीनन वो तो जाती उम्र अब रहते ही नहीं, तो उसको प्राइम मिनिस्टर उसको कैसे डिक्लेयर कर? आपके खानदान को भी तो बता, अपने घर वालों को भी तो बताना है ना कि मेरा मामा, चाचा, अब्बा मेरा प्राइम मिनिस्टर बन गया। देखें, एक सरकारी ओहदा अल्लाह ताला ने आपको दिया, मान लिया अल्लाह ने दिया, आपके चाचे मामे सब वापस कर दे। एक तो मैं रहते ही नहीं है, चलो यहाँ तो रहते हो ना, यहाँ घर हो। भट्टी साहब, अगर आप मेरी जली हुई दिल से बात सुनना चाह रहे हैं, वो ये कि हम कुछ नहीं सीखते, हम अपने तजुर्बों से कुछ नहीं सीखते, मैं यही कह सकता। काजी साहब आप बताएं,
आप वज़ीर आज़म हैं और आप उस घर में रहते ही नहीं, यहाँ तो उसमें रिहाइश हो ना, कभी कभार जाते हो, आपके कोई अजीज भाई फूफी चाचा मामा तो आया रहता है। नहीं, वो इनकी यही तरीका है। ये जब सीएम भी थे तो मेरे ख्याल में कितने कैंप ऑफिसेज थे जी इस वक्त? काफ़ी लंबे चौड़े थे, 4-5, मतलब मोर देन वन थे एटलीस्ट, मैं ये कह सकता हूँ। तो जाहिर है फिर अब उसका जो बजट है सारा वो सरकार के ऊपर होगा। नॉन डेमोक्रेटिक है ना, ये भी बादशाह वाला स्टाइल है ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर बादशाह बन गया। आप जितने सिंपल लेंगे आप उतने इफेक्टिव होंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, पॉलिटिकली गेन करेंगे, सियासी तौर पे गेन करेंगे। आप देखें ना, आज आपने कितनी लानत की हैं, 10% पैसे बढ़ाए हैं आपने, मिनिमम वेज बढ़ाई है, हमारे हाथ पकड़ा दिए ना, हमने चाकू, हमने अटैक कर दिया, आपने घर बढ़ा दिए। यार पाकिस्तान को पॉजिटिव इश्यूज़ दो, पाकिस्तान को वो इशू दो जो इज्तमाहीत है, जिसमें अगर आप ज़ात पे चले जाएंगे तो पीछे इमरान खान जैसा अपोजिशन का बंदा भी बैठा हुआ है। अच्छा, ये हमजा साहब अब आपको यहाँ आई थिंक ही विल कैरी द डे। देखिए, मेरी अपनी राय के मुताबिक मोहतरम हमजा शहबाज के नंबर गेम पूरे हो चुके हैं। उन्हें आने से बज़ाहिर बादियुल नज़र में कल का पाकिस्तान में नामुमकिन है कोई सियासत का कह सके। हमजा साहब के पास वफाक से ज़्यादा नंबर ज़्यादा हैं इत्माद का वोट लेने के लिए, और उद्दम इत्माद को कामयाब करने के लिए वफाक से ज़्यादा नंबर गेम ज़्यादा है पंजाब में। तो फिर ये मैंने वालिद मोहतरम वहाँ होंगे और फरजंद यहाँ पे होंगे, और पार्टी के बेशुमार लोग नहीं हैं, क्या ख्याल है? हम फिलहाल गुड नेम अगर वो किसी। अच्छा, कहीं से मेरा वो पर्सनल सवाल रह गया, बिल्कुल प्यार से आप बताइएगा। आपको मैंने बड़ा सुना है, 3-3.5 साल पहले आपने कभी इमेजिन किया था कि शरीफ इस तरह वापस आएंगे, चाहे आर्जी आए जिस तरह? नहीं, मैं इस तरह नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से वो आए हैं इट इज़ वेरी हैरान कुन है। और बहुत सारे, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बड़ा रिस्क लिया गया है। अच्छा, हाँ, किस सतह पे रिस्क लिया गया? रिस्क इन्वाइट किए गए हैं। देखें, वो उसकी वजह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉपुलर डिसीजन विद द स्टेट एट लार्ज। तो इसलिए मेरे लिए ऐसे था कि जैसे कशिश सकल चीज़ों को, ये लॉज ऑफ ग्रेविटी को डिफाई करने वाली बात है। अच्छा भट्टी साहब, आपसे सवाल मैं करता हूँ, इमरान खान साहब आए थे एहतसाब करने, गुर्बत खत्म करने जल्दी से, उन्होंने इंटेलिजेंटली शिफ्ट कर दिया गरदारी पे, इनका क्या फ्यूचर देखते हैं आप? एहतसाब तो वो करने में कामयाब नहीं हुए, जो सच है वो सच है। एहतसाब नहीं होता, इंतकाम हो जाएगा लगता है, और उन्हें सबसे ज्यादा मुखालफत अपने घर से मिलेगी। किनको? शहबाज शरीफ साहब को। अब हम इसी नोट पे बंद करते हैं और सिर्फ ये बात करते हैं, इंतकाम की सियासत नहीं करनी चाहिए और बहुत तकब्बुर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंतकाम कभी पलट कर अपनी तरफ ही आ जाता है। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।